सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां हो कि आप हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस वीडियो से आज आपको जो लाभ होने वाला है वो काफी खास है, क्योंकि आज जिन सॉल्यूशंस को करने के लिए लोग बाग पीछे हटते हैं, हम उसके लिए आगे निकल कर आए हैं और ये बच्चों की मांग पर, डिमांड पर सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। और बच्चों की डिमांड है कि सर आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमें जरूर दीजिए। विशेषकर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस की मांग बच्चों ने की है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्टिकुलर सॉल्यूशन आज आपकी सेवा में प्रस्तुत करने हैं। तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि आपको जिस चीज की तलाश थी आज पूरी होने जा रही है। तो हम टाइम खराब नहीं करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 11 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशंस आप किताब कॉपी निकाल लीजिए और चाहे तो आप भी इन क्वेश्चंस की ट्राई कर सकते हैं और बाद में मिला भी सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई dy प्लस x माइनस वाई dx इज इक्वल टू 0। और ये जो पीछे दे रखा है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये जब हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा c के टर्म में, उसमें ये वैल्यू भरने के बाद में c की वैल्यू निकालने के बाद में और उस c की वैल्यू को लौटा देते हैं तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता है। तो सबसे पहले ये जो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा उसमें डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री देखेंगे और नीचे भी डिनोमिनेटर की डिग्री देख लेंगे। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल्स। यदि डिग्री सेम हो जाए यानी दोनों डिग्री इज इक्वल टू हो जाए तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर आपके सॉल्यूशन को लेते हुए सारी बातें करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया और माइनस को अंदर ले लेंगे तो ये y माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। हो यहां से भी जाता, लेकिन माइनस जब आ रहा है तो हम पहले माइनस को समाप्त करते हुए y माइनस एक्स डी एक्स लिख रहे हैं और इसको लिख सकते हैं डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और यहां पर ये जो डिग्री है या हम ये कहें एक्स और वाई का फंक्शन है इज इक्वल टू एफ एक्स वाई विच इज होमोजीनियस, which is homogeneous. Therefore, this equation is homogeneous differential equation। अब इसकी कंडीशन ये है सॉल्व करने के लिए, इसका नाम एक डाल दे रहे हैं कि y इज इक्वल टू bx पुट करते हैं इसमें। तो पुट y इज इक्वल टू bx और क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x है तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो यहां से आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है यानी b और x का हुआ 1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x और b का हुआ dv ओवर dx। तो यहां से हमारा आया dy बाई dx इज इक्वल टू
v प्लस एक्स डीवी ओवर dx। ये सारा जो रिलेशन है इसे नंबर 2 डाल दिया। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 से यदि हम कंपेयर करें तो dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स डीवी ओवर dx लिखा जा सकता है। तो dy बाई dx की जगह लिखेंगे v प्लस एक्स डीवी ओवर dx इज इक्वल टू y की जगह vx भरेंगे vx माइनस एक्स ओवर x प्लस vx। तो हमने इस इक्वेशन 1 में सेकंड रिलेशन से सारी वैल्यूज डाल दी हैं। तो अब हमारे पास में क्या रिजल्ट आया, ये आया v प्लस एक्स डीवी ओवर dx इज इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे ऊपर v माइनस 1 अपॉन नीचे भी x कॉमन है, इसको v प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस v आता वैसे, लेकिन हमने v प्लस 1 लिख दिया। v को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में, तो अब हम क्या प्राप्त करते हैं यहां से, इंप्लाइज x dv ओवर dx, x dv ओवर dx इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में, और यहां से आया x dv ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस 1, हमने एलसीएम ले लिया और v के नीचे 1 लिख लिया, तो ये आएगा v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस का v, और ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आया x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन v प्लस 1, और यहां से हम वेरिएबल सेपरेबल करें तो ये इधर आ जाएगा, ये आएगा v प्लस 1 अपॉन, और एक और काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें यहां पर यदि, तो ये आएगा v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। अब इसको इधर लेफ्ट साइड में ले आए, dv के साथ में लगा देंगे तो v प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, और ये v स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस यहां पर ही है, तो ये x को उधर ले जाएंगे, dx को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 1 अपॉन x dx हो जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, dx यहां पर डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहां से हमने देखा इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv अलग हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv अलग हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx है ही। अब इसमें इंटीग्रल दोनों साइडों पर लगा दीजिए, दोनों साइडों का इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहां पर क्या आएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन है v स्क्वायर प्लस 1 का वो 2v आता है, लेकिन हमारे पास v है, हम क्या कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया। अब नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल है तो डायरेक्ट हो गया हाफ लॉग v स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका हुआ tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c1 यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, सॉरी, और यहां पर जो हमने c1 ऐड किया है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया है, चाहे तो c लिख सकते हैं, और यहां पर 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एलसीएम ले लें, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2, ये 2 खत्म हो जाएगा नीचे वाला, तो आएगा लॉग v स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस का 2 log x प्लस 2c1। यहां से आएगा log v स्क्वेयर प्लस 1, इसको इधर ले आए और इसको लिख सकते हैं प्लस का 2 log x, ठीक है, और प्लस का 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू 2c1 को भगा के एक कांस्टेंट c ले लिया और 2c1 को हमने c सपोज कर लिया। जो कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, c1 कांस्टेंट है तो 2c1 भी कांस्टेंट आएगा। हाँ, वो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जो हमने c माना है यहाँ पर। अब क्या होगा, log v स्क्वेयर प्लस 1, अब इसको लिख सकते हैं log के नियम से log x स्क्वेयर, क्योंकि जो log से पहले नंबर आता है वो पावर हुआ करता है वेरिएबल की। यहाँ वेरिएबल x है तो ये 2 जो है x की पावर है, और प्लस का 2 tan इनवर्स v एज इट इज इक्वल टू c। अब क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारा कुछ x में आया है कुछ v में आया है, लेकिन फाइनल स्टेज x और y की होनी चाहिए, तो हमें यहां से इसकी v की वैल्यू y अपॉन x रिलेशन 2 से निकालनी पड़ेगी। v आएगा y अपॉन x, तो यहां से इंप्लाइज log y अपॉन x का होल स्क्वेयर प्लस का 1 प्लस log x स्क्वेयर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c। यहां से आया log y स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर मल्टीप्लाई प्लस का 1 और मल्टीप्लाई x स्क्वेयर, ये हमने log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दिया। ये log a है, ये log b है, तो हमने log a इंटू b कर दिया प्लस का 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c। यहां से आया log y स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर, 1 के नीचे 1 लिख लिया, x स्क्वायर यहां पर एलसीएम ले लिया क्योंकि पीछे प्लस का साइन आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई हमने कर दी इसमें x स्क्वायर की, और ये इस तरह से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c। तो यहां से आया log x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन 3 है। अब इन्होंने जो पार्टिकुलर मांगा है y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 पर मांगा है, पुट x इज इक्वल टू 1 कॉमा y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां तक का तो उतार लिया होगा। अब 1 सेकंड में उतार लीजिए जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं। उतार लिया, ठीक। चलिए अब यहां से फ्रॉम 3 से क्या रिजल्ट आएगा, log x की जगह भी 1 और y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये log 2 हो जाएगा। इंप्लाइज log 2 प्लस 2 tan इनवर्स, अब y भी 1 x भी 1 तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू c। तो यहां से आएगा log 2 प्लस 2 tan इनवर्स
1 की वैल्यू π/4 होती है, π/4 इज इक्वल टू सी। तो यहां से हमारा थर्ड में हमें रिटर्न करना पड़ेगा फ्रॉम 3। तो क्या आया, log x² प्लस y² प्लस 2 tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू सी की वैल्यू डाल देंगे log 2 प्लस 2 इंटू π/4, 2 से डिवाइड मार दिया ऑन डिवाइडिंग बाई 2, हाफ log x² प्लस y² प्लस tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू हाफ log 2 प्लस π/4। अब यहां पे छोड़ सकते हैं और इसको इधर भी ला सकते हैं, ये भी आंसर पूरा है। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसको इधर ले आए, log को जगह लगा दें, हाफ log x² प्लस y² log a माइनस log b, तो log a/b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और प्लस tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू π/4, ये भी हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 11 का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल आया। अब हम क्वेश्चन 12 पर चलेंगे, जब तक आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। इधर का पहले उतर गया, इधर का उतर गया, इधर का ही रह गया लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट वाला, उसे उतार लीजिए। अब उतर गया होगा, ठीक। अब हम क्वेश्चन 12 को लेकर चलेंगे और पार्टिकुलरली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन, x² dy प्लस xy प्लस y² dx इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x² dy इज इक्वल टू माइनस xy प्लस y² dx। इसको लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल टू माइनस xy प्लस y² अपॉन x²। ये कह सकते हैं बिलोंग्स टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि ऊपर की पावर नीचे की पावर सेम है, तो हम इसका नाम 1 डाल देंगे। पुट y इज इक्वल टू bx, y ऊपर वाला होता है, x नीचे वाला होता है। ये आसानी से याद रख सकते हैं। पहले ऊपर वाले का नाम लो, यानी y लिख लिया इज इक्वल टू bx। ऊपर वाला वजनदार होता है, तो इसमें x के साथ b लगा दीजिए, तो bx हो जाएगा y। तो यहां से अभी पहले निकाला था dy dx की वैल्यू आई थी v प्लस x dv ओवर dx। अब ये हमारा रिलेशन 2 है, फ्रॉम 1 टू 1 एंड 2, 1 और 2 से देखें तो यहां पर हमारा जो निकल कर रिजल्ट आ रहा है, y की जगह पर हम v प्लस x dv ओवर dx लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस, यहां पर y की जगह vx हो जाएगा, और ये vx² प्लस x² v, यानी हो जाएगा 1 प्लस v²
और एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे वाले कैंसिल आउट हो गए। यानी हमने यहां पर y की जगह vx रख दिया तो vx स्क्वायर हो जाएगा प्लस y की जगह vx तो v स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे से काट दिया तो आपका आएगा v प्लस ये v है, v प्लस v स्क्वायर, क्योंकि हमने y की जगह vx पुट करा है ना, तो ये vx स्क्वायर हो जाएगा, ये v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से v प्लस v स्क्वायर आएगा और v को हम उधर साइड में ले जा सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि x dv ओवर dx इजिकल टू माइनस का v स्क्वायर और माइनस का v, यहां से v को राइट हैंड साइड में हम ले गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आया x dv ओवर dx इजिकल टू माइनस का v स्क्वायर प्लस 2v। अब v वाला इसके साथ आएगा, x वाला dx के साथ आएगा, तो ये आ जाएगा 1/v स्क्वायर प्लस 2v dv इजिकल टू माइनस इधर ही है, ये माइनस का 1/x dx आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2v dv के साथ लगा दिया और इधर राइट हैंड साइड में x को 1/x लिख दिया, dx को dx ऊपर ले गए। तो यहां से हमारा जो है ये क्वेश्चन बना। अब ये नीचे थोड़ा सा करना पड़ेगा कि इसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। 1/, इसमें से v कॉमन ले लेंगे, जब v कॉमन ले लेंगे तो v प्लस 2 बचेगा, ये v प्लस का 2 dv इज इक्वल टू माइनस का 1/x dx, तो यहां से आएगा और इंटीग्रल लगाएंगे अभी बाद में, थोड़ा सा ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लें। यदि मैं 1/v लिखूंगा तो ये आ जाएगा v की वैल्यू 0 आने पर 2, वहां पर 2 आ जाएगा तो 1/2 भी बचेगा और ये 1/v प्लस 2, तो v की वैल्यू यहां से -2 आएगी, -2 यहां पर भरेंगे तो माइनस का ये 2 नीचे रह जाएगा। ये ओरली हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं इसके, और इंटीग्रल का निशान लगा देंगे और dv इधर भी है, एक इंटीग्रल यहां पर भी आएगा, dv यहां पर लगेगा इजिकल टू माइनस 1/x dx, एक इंटीग्रल ये हो गया। तो ये 1/2 log v माइनस का 1/2 log v प्लस 2, ये हमारा 1/x का log x होता है इंटीग्रल। तो कांस्टेंट ऐड करने पर इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस का 1/2 log v प्लस 2 हो जाएगा इजिकल टू माइनस का log x, और यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 हमने ऐड कर दिया। अब यहां पर फिर वो 2 का चक्कर पड़ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में, तो ये निकल कर आएगा log v माइनस log v प्लस 2 इजिकल टू माइनस का 2 log x प्लस c1, इसको लिख सकते हैं माइनस का log x स्क्वायर प्लस 2c1, और इस 2c1 को हम c से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट है। यहां पर आया log a माइनस log b, तो log a/v, और ये जब इधर को आएगा ये वाला तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये log वाले log एक साइड लगा दिए, और इजिकल टू हमारा सिर्फ कांस्टेंट c बचा है और c की वैल्यू 2c1 हमने एज्यूम कर ली है। अब v की वैल्यू लौटानी पड़ेगी, log v की वैल्यू है y/x अपॉन
वाई अपॉन एक्स प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर और इज इक्वल टू सी। तो यहां से आएगा लॉग एक्स एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो आएगा वाई अपॉन वाई प्लस 2x एलसीएम एक्स एक्स ऊपर वाले x से कट जाएगा और मल्टीप्लाई जो हमारा एक्स स्क्वायर आई रहा है ये वाला इज इक्वल टू सी। जो हमारा एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई में वो एज इट इज है, बाकी ये वाला x नीचे वाले x से कैंसिल आउट हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम, बेस e है ये इसका लॉग का, तो एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x प्लस वाई लॉग ऑफ कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन से y प्लस 2x को 2x प्लस वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू e की पावर, इसे थोड़ी देर की C2 मान लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर e का बेस बन रहा है तो C2 मान लिया, तो e की पावर C2 आ जाएगा। और इसको हम C लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x प्लस का वाई इज इक्वल टू सी। तो यहां C की वैल्यू e की पावर C2 है। अब यहां पर इसका नाम हम थर्ड जैसे पहले दिया था वही नाम थर्ड हमने इसका इक्वेशन डाल दिया, और इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन में पहले की तरह ही y1 है और x1 है। पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो इसमें डाल देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 यहां पर आया 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो ये आया 1/3, तो c इज इक्वल टू 1/3। यहां से वैल्यू हमको प्राप्त हो जा रही है, x की वैल्यू 1 डाल दी, 1 का स्क्वायर 1 इंटू y की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, यानी 1/3। c की वैल्यू 1/3 आ गई। फ्रॉम 3 से फिर बात करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर वाई। ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइनली प्राप्त हो गया है। अब हम शायद उतर गया होगा, बहुत आराम से सॉल्व किया है, तो हम अब क्वेश्चन 13 लेके चलेंगे। समझ में निश्चित आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं, हम दोबारा से प्रयास करेंगे। और तब भी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से प्रयास करेंगे, तब भी समझ में नहीं आएगा तो एक बार और प्रयास करेंगे। तो प्रयास में हम कभी नहीं छोड़ेंगे, बस आप कमेंट करें, समझाएं, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कहां से नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 नंबर का सॉल्यूशन लेके चलेंगे। 13 में x साइन स्क्वेयर y अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, इसको लिख सकते हैं। इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में। अब dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वेयर y अपॉन एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स दिस अपॉन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, माइनस का x तो माइनस का x, dy बाई डी एक्स हमारा e आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, यही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमने x से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म आ रहे हैं, ये मोनोमियल है, तो मोनोमियल
से ही बाइनोमियल ट्राइनोमियल को हमें डिवाइड करना चाहिए। तो यहां मैं x से डिवाइड करा, इसलिए हमने dy बाई dx निकाला। dx अपॉन dy निकालेंगे तब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। याद रखना चाहिए बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऊपर न्यूमरेटर में आनी चाहिए और मोनोमियल डिनोमिनेटर में यानी नीचे आना चाहिए। अब यहां पर ये तो बिलोंग करता है HDE को, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसका नाम 1 डाल देंगे। पुट y is equal to vx implies dy by dx is equal to v plus x dv over dx। प्रोडक्ट रूल से जो कि पहले क्वेश्चन में निकालने दिखाया था, ये मान लीजिए हमारा रिलेशन नंबर 2 आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से बात करेंगे तो dy by dx के लिए वाला सोल्यूशन डाल देंगे v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू, अब y के लिए जो vx भरेंगे तो ये x रहेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन v माइनस का v, क्योंकि x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा अपॉन में माइनस का 1 बचेगा। x कॉमन आ गया, इधर y के लिए जब vx पुट कर देंगे तो vx पुट करने में अपॉन में x है तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये साइन स्क्वायर v बचेगा, माइनस का v बचेगा, x कॉमन लेने पर नीचे x से x कट जाएगा, कॉमन के बाद में माइनस का नीचे आएगा, ये आएगा हमारा v माइनस साइन स्क्वायर v को उधर ले जाएंगे या v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v। अब साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। x और dx उधर ले गए तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx और इंटीग्रल का साइन यहां पर लगा दिया। कोसेक स्क्वायर v की जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो cot v होता है बराबर माइनस का log x प्लस c1, जहां पर c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहां पर बाई v की वैल्यू लौटा देंगे, इंप्लाइज cot y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस c1। अब इसे पुट कर देंगे, जो हमारा पुट है y इज इक्वल टू पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज डाल देंगे cot पाई बाई 4 अपॉन 1, तो cot पाई 4 1 होता है, 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट कर देंगे यहां पर, तो log 1 0 होता है, छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू c1। तो अब मान लीजिए हमारा थर्ड रिलेशन है, तो फ्रॉम थर्ड रिलेशन हमारा जो रिजल्ट आएगा cot y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस का 1, क्योंकि c1 की वैल्यू हमारी 1 निकल कर आई है। अब हम यहां पर जो थोड़ा सा कर सकते हैं तो log x को उधर ले लें, cot y अपॉन x प्लस log x इज इक्वल टू 1, और यही हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन 14 लेकर चलेंगे। क्वेश्चन 13 ज्यादा टिपिकल नहीं था, अब क्वेश्चन 14 पर चल रहे हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड में y अपॉन x प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का कोसेक y अपॉन x आएगा। तो यहां से क्या होगा,
कि ये बिलोंग करेगा सारा का सारा रिलेशन, बाइनोमियल बन रहा है HDE को है HDE होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 हमने इसका नाम दे दिया, जो कि हम पहले से ही देते आए हैं। अब इसे पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू bx implies dy by dx is equal to v plus x dv over dx, relation number 2 from relation 1 and relation 2 from 1 and 2 implies v plus x dv over dx। इस dy by dx की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी ये वाली v plus x dv over dx इज इक्वल टू, ये y की जगह जब bx रखेंगे x x कट जाएगा, यहाँ v बचेगा, माइनस का कोसेक v आएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, कोसेक v को इधर ले आए तो अपॉन में आएगा, ये साइन v बन जाएगा, साइन v dv इज इक्वल टू माइनस यहीं पर है माइनस का 1/x dx। अब क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। अब हम इसका इंटीग्रल का निशान लगा देंगे, इंटीग्रल कर देंगे तो ये माइनस का cos v हो गया, माइनस का log x प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, पहले की तरह ही इसका नंबर 3 दे दिया। अब यहां पर v की वैल्यू डाल देंगे, माइनस से cos y अपॉन x इज इक्वल टू माइनस के log x प्लस c1 पुट, फिर यहां पर पुट कर देंगे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या होगा, जब यहां पर 0 पुट करेंगे cos 0/1 cos 0 यानी ये 1 हो जाएगा, 1 cos 0 1 होता है और log 1 की वैल्यू 0 होती, छोड़ दीजिए, बराबर c1। देयरफॉर हमारा क्या रिजल्ट आएगा, cos y अपॉन x माइनस का log x प्लस का 1। तो यहां से रिजल्ट हमारा आया cos y अपॉन x प्लस log x इज इक्वल टू 1। ये इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है हमें। और क्वेश्चन 15 ये भी डिमांडेड है। अब क्वेश्चन 15 को सॉल्व करेंगे, ये तो सब बहुत आराम से लिखा था, उत्तर क्या होगा। ये सबसे बढ़िया रहता है कि आप अपने नोटबुक में खुद ही इसको लिखा करें, एक बार प्रैक्टिस कर लिया करें, तो उससे आपको इसका मेजॉरिटी में सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर पेपरों के समय ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, पेपर क्योंकि फरवरी के एंड में है, इसलिए अभी टाइम है, प्रैक्टिस खूब की जा सकती है। अब लास्ट सॉल्यूशन 15 क्वेश्चन का दे रहे हैं, 2x प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dy बाई dx, माइनस को राइट हैंड साइड में ले गए। अब हम कुछ लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर बिलोंग्स टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पुट कर देंगे y इक्वल टू bx, तो यहां से इंप्लाई आएगा dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। रिलेशन नंबर 2 फ्रॉम रिलेशन 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 implies ये आएगा v प्लस x dv ओवर dx, यानी dy बाई dx की जगह जो पहले से ही रखते चले आ रहे हैं v प्लस x dv ओवर dx, ये dy बाई dx की जगह
वैल्यू पुट कर दी और y की जगह vx डाल देंगे। इस बार मैं सारा कर रहा हूं 2x इंटू vx, y की जगह vx रख दिया और y स्क्वायर को लिख सकते हैं v स्क्वायर x स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर। तो यहां से ऊपर x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये 2v प्लस वी स्क्वायर बचेगा, 2v प्लस वी स्क्वायर बचेगा और अपॉन में 2x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए और v को उधर ले जाएंगे, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का v, माइनस का v लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेंगे इस वाले v को, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2l से हम ले लिया, तो ये आएगा हमारा 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v से 2v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आया ये v स्क्वायर अपॉन 2। अब इनको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये आएगा हमारा 2 अपॉन v स्क्वायर dv, 2 अपॉन v स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx। इंटीग्रल का निशान लगा देंगे दोनों साइडों में, तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन वी स्क्वायर का होता है माइनस का 1 अपॉन वी, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रल होता है x पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहां पर इंटीग्रल दिया हुआ है v की पावर माइनस 2 का, जो कि v की पावर 2 पर पहुंच जाएगी, इसमें हो जाएगा 1 ऐड कर लेंगे तो v की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यानी माइनस 1 अपॉन से v लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला से आया है। इज इक्वल टू 1 अपॉन x का log x होता है प्लस का c1, यहां से आया माइनस का 2 अपॉन v इज इक्वल टू log x प्लस का c1 इम्प्लाइज माइनस 2 और v की जगह y अपॉन x लिख सकते हैं इज इक्वल टू log x प्लस का c1 इम्प्लाइज माइनस का 2x अपॉन y इज इक्वल टू log x प्लस का c1। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमारी थर्ड नाम दे दिया मैंने, तो इसमें जो फाइनली y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन रिलेशन 3, तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 1 जा 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू log 1 प्लस का c1, तो यहां से आएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू log 1 0 होता है, 0 प्लस c1, c1 की वैल्यू माइनस की 1 आई यहां से। फ्रॉम थर्ड रिलेशन माइनस का 2x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस का 1, हम चाहें तो इसको log x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन y लिख सकते हैं, 1 को इधर ले आए, l से हम ले लिया y, तो y माइनस 2x अपॉन y इसको लिख सकते हैं, या y log x इज इक्वल टू y माइनस 2x। हम इसको चाहें तो y इज इक्वल टू 2x प्लस y log x भी लिख सकते हैं, और यदि ऐसा भी करना चाहें y माइनस y log x इज इक्वल टू 2x भी लिख सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस के log x आएंगे इज इक्वल टू 2x आएगा, तो यहां से
y इक्वल 2x अपॉन 1 माइनस log x भी लिख सकते हैं। इसके कई सारे पार्टिकुलर सॉल्यूशन आए हैं, लेकिन सारे सही हैं, कोई सा भी गलत नहीं है। हम कोई सा भी छोड़ सकते हैं, यहां पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आज के पार्टिकुलर सॉल्यूशन रहे डिफरेंशियल इक्वेशंस, और हमने थ्रिलिंग सॉल्यूशन डाला था। वाकई आपको ये थ्रिलिंग करेंगे और अच्छा समझ में आएगा यदि आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमने पूरा प्रयास किया है, पूरे मन से पढ़ाया है। आपको वीडियो निश्चित ही समझ में आएगी और पसंद भी आएगी, लेकिन हमारी पसंद आपकी पसंद एक साथ मिल रही है, तो इसमें दोनों का भला है। आप हमारे चैनल को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसका हमें क्रेडिट मिल रहा है और आपका प्यार दुलार हमें बार मिल रहा है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद की पात्र हैं, और हम आपसे यही विनती करते हैं कि ये सही प्यार आप बनाए रखें। हम अगले वीडियो में फिर आपके लिए कुछ टिपिकल समस्याओं को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विनती करते हैं। नमस्कार।